तो यारों, आज की वीडियो में मैं सन 2006 में आई मूवी डेथ नोट का पहला भाग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मूवी जापान से स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि क्रिमिनल था और वह पुलिस से बचते हुए भाग रहा था। अचानक उस क्रिमिनल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। इसके बाद हमें बड़े क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं जिन्हें कानून ने कोई सजा नहीं दी थी। इसके अलावा और भी ऐसे लोग थे जो जेल में थे, वे सब के सब हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं। अब ये डेथ होना कोई नेचुरल नहीं था, बल्कि ये सब कुछ एक लड़का कर रहा था जिसका नाम होता है लाइट। असल में लाइट को एक बुक मिली थी और वो कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि वो एक डेथ नोट थी जिसका नाम भी उस बुक में लिखा जाएगा वो मारा जाएगा, और मरने वाला उसी तरीके से मरेगा जो तरीका बुक में लिखा जाएगा। इसके अलावा ये बुक लोगों पर अपना कंट्रोल भी कर सकती है। अब क्योंकि लाइट को ये बुक मिली थी तो वो क्रिमिनल्स का नाम इस बुक पर लिखता जा रहा था ताकि बुराई को ख़त्म किया जा सके। अचानक से इतने सारे मौत होने की वजह से पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है और क्रिमिनल्स के दिलों में तो जैसे डर बैठ गया था। इस बात को लेकर गवर्नमेंट भी काफ़ी हैरान थी। कुछ लोग तो इसे बुरे लोगों के लिए पनिशमेंट समझ रहे थे भगवान की तरफ से, जबकि कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस समझ रहे थे, यानी कि ये सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना एक नाम भी चुन लिया था। उसने अपना नाम कीरा चुना था। कुछ लोग तो कीरा को ही अपना हीरो समझ रहे थे और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में काफ़ी वायरल हो चुकी थी। इसके बाद हमें लाइव न्यूज़ पर एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसने एक फैमिली को बंदी बना लिया था। लाइट समेत सभी लोग इस न्यूज़ को देख रहे थे। लाइट के हाथ में उस वक्त वो डेथ नोट भी थी। थोड़ी देर बाद ये न्यूज़ दिखाई जाती है कि अचानक से क्रिमिनल की डेथ हो गई है। कीरा यानी कि लाइट एक स्टूडेंट था जो कि लॉ का स्टूडेंट था। कीरा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम मीसा होता है और उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। कॉलेज में लाइट मीसा को अपने बारे में बताता है कि एक रात वो एक बार में गया था और उस बार में क्रिमिनल्स भी थे, यानी कि किलर, चोरी करने वाले और कुछ लफाड़ू लोग। लाइट वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स की बातों को सुनता है जो क्राइम करने के बावजूद भी खुश थे क्योंकि उन्हें सजा नहीं हुई थी, और वो क्रिमिनल्स लाइट के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, लेकिन लाइट चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता था। और फिर बेबस लाइट बाहर आ जाता है और वो अपने लॉ की बुक को फेंक देता है, ये सोचते हुए कि ये बुक फालतू है, उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि इस बुक के होने के बावजूद भी वो किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता था। लेकिन उसकी लाइफ उस वक्त पलट जाती है जब उसे ये डेथ नोट मिलता है और ये बुक लाइट को ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती है। और हैरत की बात तो ये थी कि बुक के अलावा हर तरफ बारिश पड़ रही थी। इसके बाद लाइट उस बुक को लेकर घर आ जाता है। लाइट अपने फ्रेंड मीसा से ये सारी बातें शेयर कर रहा था, पर वो बुक के बारे में नहीं बताता है क्योंकि लाइट किसी से भी अपना ये सीक्रेट शेयर नहीं करता था। लाइट को जब ये बुक मिली थी तो वो इसके रियलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये बुक एक डेथ नोट है। पर बाद में लाइट इस बुक के रूल्स को पढ़ लेता है। रूल्स के अनुसार जिसका नाम भी इस बुक पर लिखा जाएगा वो मारा जाएगा। इसके अलावा नाम लिखने का मेथड और मौत आने का मेथड सब कुछ मेंशन होते हैं उस पर। फिर लाइट टीवी पर एक क्रिमिनल के बारे में न्यूज़ देखता है तो वो इस बुक को चेक करने के लिए उस क्रिमिनल का नाम इस पर लिख देता है। इसके बाद रात गुजर जाती है और जब सुबह हम लाइट को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, वो देखता है कि जिस क्रिमिनल का नाम कल रात उसने डेथ नोट पर लिखा था वो मर चुका है। ये देखकर लाइट काफ़ी शॉक रह जाता है। इसके बाद भी लाइट को इस बुक पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उस बुक को दोबारा चेक करना चाहता था। और बुक चेक करने के लिए लाइट उसी क्रिमिनल के पास जाता है जिसने लाइट के साथ मिसबिहेव किया था, और अब लाइट डेथ नोट में उसका भी नाम लिख देता है और साथ साथ वो उसके मौत का तरीका भी लिख देता है। लाइट ने उसके लिए मौत का तरीका लिखा था हार्ट अटैक, और देखते ही देखते थोड़ी देर में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है और लाइट की आंखों के सामने ही वो क्रिमिनल अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर लाइट और ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अब लाइट ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, इसीलिए उसे इस बुक पर यकीन आ गया था कि ये बुक और इसके रूल्स बिल्कुल सही काम करते हैं। लाइट जब वापस आ रहा होता है तो अब वो फर्स्ट टाइम इस बुक के गार्डियन से मिलता है, और इस बुक का गार्डियन था एंजल ऑफ डेथ, यानी कि मौत का फरिश्ता। अब क्योंकि डेथ दिखने में काफ़ी डरावना था, इसी वजह से लाइट उससे डर जाता है। लेकिन लाइट को बाद में ये बात पता चल जाती है कि जिसके पास भी ये बुक होगी एंजल ऑफ डेथ सिर्फ उसी को नजर आएगा,
एंजल ऑफ डेथ लाइट को सारी बातें डिटेल में समझाता है। फिर हम जापान के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि इन मौतों पर बात कर रहे थे। पुलिस भी ये बात नोटिस करती है कि मरने वाले सिर्फ क्रिमिनल्स हैं। इसके अलावा पुलिस के जहन में और बहुत सारी बातें आ रही थी कि आखिर ये कीरा चाहता क्या है और क्या सच में वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। कीरा कोई हीरो नहीं है बल्कि वो एक क्रिमिनल है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो भी तो एक क्राइम ही था। इसके बाद हमें लाइट के फादर दिखाए जाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे और वो ही इस केस को हैंडल कर रहे थे और उनका मिशन था कीरा तक पहुंचना, क्योंकि कीरा किसी के भी कंट्रोल में नहीं था और सबको बेमौत ही मारता जा रहा था और ऐसा करते करते तो वो एक दिन सबको ही मार डालेगा। लाइट के पिता अपने सीनियर्स को कहते हैं कि ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इस केस की स्टडी के लिए एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव हमारी मदद करेगा और इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि लाइव इस केस को हैंडल नहीं करेगा बल्कि सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही उन लोगों की आपस में बात होगी। एल का असली नाम ना तो कोई जानता था और ना ही किसी ने उसकी शक्ल देखी हुई थी। यहाँ पहले ही एल ने कीरा के बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन की हुई थी जिसमें एल को काफी सक्सेस भी मिली थी। पहले तो कीरा पर कोई भी बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर एल ने सबको दिखाया कि जितनी भी मौतें हो रही है वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि हर साल के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा लोगों की मौतें हुई है और ज्यादातर लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे गए। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जो लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे गए हैं वो मेडिकली बिल्कुल नॉर्मल थे। अब लाइट को अपने पास इस बुक को रखे काफी टाइम हो गया था और लाइट इस बुक की वजह से काफी इंटेलिजेंट भी हो गया था। फिर हम देखते हैं एंजल ऑफ डेथ और लाइट को, जो कि एक दूसरे से काफी क्लोज थे और वे हर वक्त साथ रहते थे। क्रिमिनल्स को मारकर लाइट का कहना था कि वो फ्यूचर को बदल देगा, यानी फिर दुनिया में कोई क्राइम नहीं होगा अगर क्रिमिनल्स मर जाएंगे तो। फिर तभी हम न्यूज पर देखते हैं कि एल सबके सामने आ जाता है, जहां पर वो कीरा को डिस्कस कर रहा होता है कि कीरा कोई हीरो नहीं है बल्कि वो एक किलर है और जल्द से जल्द कीरा को पकड़ लेंगे। ये बातें सुनकर लाइट को काफी ज्यादा बुरा फील होता है और इसीलिए वो एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए और सबको ये बताने के लिए कि कीरा से टक्कर कोई अच्छी बात नहीं है, तो वो उस डेथ नोट में एल का नाम लिख देता है और ऐसा होते ही टीवी वाले एल को अटैक आ जाता है और वो मारा जाता है। सब लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और एल ये देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन लाइट को उस वक्त झटका लगता है जब उसे यह पता चलता है कि जो आदमी अभी अभी मरा है वो असली एल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि असली एल सबके सामने तो नहीं आता है, लेकिन वो टीवी पर बात कर रहा होता है और वो कहता है कीरा मैं हूँ असली एल। और ये टीवी की ट्रांसमिशन सिर्फ जापान में ही सेंड की गई थी, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई कि कीरा तुम जापान से बिलोंग करते हो। एल ये भी कहता है कि कीरा तुम सिर्फ उसी इंसान को मार सकते हो जिसका नाम और शक्ल तुम जानते हो। ये देखकर लाइट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो काफी घबराया भी था, क्योंकि अब तक वो ये सोचता आ रहा था कि वो किसी के पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अब उसे फिक्र इस बात की थी कि उसका टक्कर लेने वाला कोई आ गया था, क्योंकि लाइट ना तो एल को जानता था और ना ही कभी उसने उसकी शक्ल देखी थी। इसके बाद एल और कीरा की इस फाइट के बारे में काफी डिस्कशन होता है। एल का कहना था कि मैं एक जस्टिस हूँ और कीरा एक किलर है, इसीलिए मैं कीरा को सजा दिलवाऊंगा। एंजल ऑफ डेथ भी इस मैटर में लाइट की कोई हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि एंजल ऑफ डेथ बेशक बुक के मालिक को नजर आता है लेकिन वो किसी का साथ नहीं देता है। फिर हम देखते हैं कि एल अचानक होने वाली मौतों का डाटा निकालता है और वो ये जान पाता है कि ये मौतें स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी के बाद होती है। इसका मतलब ये है कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है और सबका शक लाइट पर होता है, क्योंकि उसके फादर एक डिटेक्टिव थे और वो कीरा के केस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। अब क्योंकि लाइट अपने फादर के डाटाबेस पर एक्सेस कर सकता था, इसीलिए वो शक के दायरे में आ गया था। अब क्योंकि वो ये बात को जान चुके थे कि कीरा स्कूल और कॉलेजेस के ऑफ टाइम में लोगों को मारता है, इसीलिए लाइट अब स्कूल टाइम में भी लोगों को मारने लगा। अब यहाँ पर एल का शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक स्टूडेंट ही है, इसीलिए कीरा ने हमारा ध्यान बटाने के लिए अब स्कूल टाइम में भी किलिंग शुरू कर दी है। एल को ये बात भी पता चल जाती है कि कीरा का एक्सेस डाटाबेस तक भी है, इसीलिए एल लाइट के पिता को बताता है कि कीरा डेटाबेस पर भी एक्सेस कर सकता है। तो या तो कीरा कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अपना ही है।
कुछ दिन बाद लाइट को रियलाइज होता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है। एल ने उसके पीछे कुछ डिटेक्टिव्स को लगाया हुआ था। लाइट एल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि मुझे सब पता होता है कि किसी इंसान का नाम क्या है और उस इंसान की जिंदगी के कितने साल बाकी रह गए हैं। तब लाइट एंजल ऑफ डेथ को कहता है कि तुम मुझे एल का असली नाम बता दो, जिसके बदले में एंजल ऑफ डेथ लाइट की आधी जिंदगी मांगता है और इसके लिए लाइट साफ साफ इनकार कर देता है। जो एजेंट लाइट के पीछे लगा हुआ था उससे जान छुड़ाने के लिए लाइट को एक आइडिया आता है। लाइट एक बस में जाता है जहां पर वो एजेंट भी लाइट के पीछे पीछे उस बस में चला जाता है। फिर लाइट उस एजेंट से पूछता है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो एजेंट कोई जवाब नहीं देता है। तभी उस बस में एक क्रिमिनल आ जाता है जो बस के ड्राइवर पर गन पॉइंट कर देता है। लाइट ने एक पेपर पर एक नोट लिखा था कि वो तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम उससे गन छीन लेना, लेकिन अचानक वो पेपर लाइट के हाथ से नीचे गिर जाता है और क्रिमिनल ये देखकर उस पेपर को अपने हाथ में उठा लेता है और फिर उस क्रिमिनल की नजर एंजल ऑफ डेथ पर पड़ती है। क्रिमिनल एंजल ऑफ डेथ को काफी शूट करता है, लेकिन वो तो खुद ही मौत का फरिश्ता था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो क्रिमिनल डर जाता है, इसीलिए वो बस रोककर वहां से भाग जाता है, लेकिन एक कार उस क्रिमिनल को ठोक देती है जिससे वो मारा जाता है। यह सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक हुआ था क्योंकि वो उस एजेंट का नाम जानना चाहता था। इसके बाद लाइट उस एजेंट से कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करना। फिर हम उसी एजेंट को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है। अब लाइट क्योंकि काफी इंटेलिजेंट था इसीलिए उसने इन एजेंट से जान छुड़वाने के लिए एक चाल चली थी। वो एल को तो मार नहीं सकता था, इसीलिए वो उन लोगों को मारना चाहता था जिन्हें एल ने हायर किया था। इसीलिए अपनी किलिंग्स की शुरुआत वो उसी FBI एजेंट से करता है। लाइट उस FBI एजेंट से सब एजेंट्स की नाम ले लेता है कि जो इस केस में शामिल थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उस एजेंट की भी मौत हो जाती है और उसकी भी मौत हार्ट अटैक की वजह से ही होती है क्योंकि लाइट उस एजेंट को जिंदा नहीं रखना चाहता था, इसीलिए उसने उसे मार दिया। इसके बाद सब एजेंट एक एक करके मारे जाने लगे। ये बात एल तक भी पहुंच जाती है और इस वजह से सब पुलिस ऑफिसर्स काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कीरा की केस की वजह से वो भी एक न एक दिन मारे जाएंगे। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर तो इस केस को अधूरा छोड़कर ही चले जाते हैं। अब क्योंकि पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो एल को कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। फिर सब पुलिस ऑफिसर्स एल से मिलने जाते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम एल को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही यंग था और किसी बच्चे की तरह दिख रहा था और एजेंट तो वो कहीं से भी नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं उस एजेंट की वाइफ को जो कि अपने हस्बैंड की मौत की इंक्वायरी कर रही होती है और वो मीसा से भी मिलती है। मीसा उस एजेंट की वाइफ को लाइट से मिलवाती है और उस एजेंट की वाइफ लाइट को पहली बार देखते ही जान लेती है और वो कहती है कि तुम मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो क्योंकि तुम मेरा असली नाम जो नहीं जानते हो। ये कहकर उस एजेंट की वाइफ वहां से चली जाती है। इस बात की वजह से मीसा काफी हैरान रह जाती है और लाइट भी काफी डर जाता है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका ये राज खुलता जा रहा था। फिर हम देखते हैं एल को जो कि लाइट के रूम में कैमरास फिट करवा देता है। जब लाइट को यह बात पता चलती है कि उस पर नजर रखी जा रही है तो वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता है जिससे उस पर शक आ जाए और वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है। फिर एक दिन न्यूज में एक क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा था। दूसरी तरफ सब लोग लाइट पर नजर रखे हुए थे कि अब वो कुछ करेगा, लेकिन वो क्रिमिनल मारा जाता है और लाइट ने तो टीवी को देखा भी नहीं था। इस बात की वजह से एल के अलावा बाकी सारे लोगों का शक लाइट पर से हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट सबकी नजर से छुपकर ही काम करता जा रहा था। इसका मतलब ये है कि वो लोगों को मारने से अभी तक बाज नहीं आया है। इसके बाद लाइट के रूम में सारे कैमरा हटवा दिए जाते हैं। यहाँ पर तो एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन जो एजेंट होती है वो अभी तक अपने हस्बैंड की डेथ की छानबीन कर रही थी। वो एल को कॉल करके कहती है कि मैं अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगी कि लाइट ही कीरा है। इसीलिए वो एक जगह पर लाइट को बुलाती है जहाँ उसने मीसा को गन पॉइंट किया हुआ था। वो लाइट को यह बात मनवाना चाह रही थी कि वो ही कीरा है, लेकिन लाइट इस बात को मानने से इनकार कर देता है और मौके का फायदा उठाकर मीसा वहाँ से
भागने लगती है। फिर उस एजेंट की वाइफ लाइट को शूट करने लगती है, लेकिन गलती से गोली मीरा को लग जाता है और मीरा वहीं पर ढेर हो जाती है। बाद में उस एजेंट की वाइफ खुद को भी मार लेती है। जो कुछ भी वहाँ हो रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है। फिर हम देखते हैं लाइट और एंजल ऑफ डेथ आपस में बातें कर रहे हैं, जहाँ पर लाइट एंजल ऑफ डेथ को बता रहा होता है कि अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे ही प्लान के मुताबिक हुआ। वो कहता है क्योंकि बुक का मालिक किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है, इसीलिए वहाँ पर जो कुछ भी हुआ सब कुछ पहले से ही लाइट ने उस बुक पर लिख दिया था। यहाँ तक कि लाइट ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मरवा दिया। इसका मतलब ये है कि लाइट सच में क्रिमिनल ही है जिसने शैतान जैसा काम किया है। फिर लाइट अपने फादर को कहता है कि मैं कीरा को पकड़ने के लिए आपका और आपके बाकी ऑफिसर्स का साथ दूंगा। लाइट ऐसा इसीलिए करना चाह रहा था ताकि किसी का शक उसके ऊपर ना आए और उसका राज हमेशा के लिए राज ही रहे और वो अपना काम भी करता जाएगा। लास्ट में वह एल से फेस टू फेस मिलता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है जिससे कि मैं जल्द से जल्द लाऊंगा, तो प्लीज आप इस चैनल पर बने रहिए। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।